बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा बहुत 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 अहम होने वाली है बेटा। कौन सी क्लास के लिए बेटा? क्लास 9th वालों के लिए। अब देखें, जो लोग ये सोचते हैं या ये चाहते हैं या ये उनकी ख्वाहिश है कि हम भी 9th क्लास के अंदर टॉपर बने, तो आपको ये वीडियो टॉपर बनाएगी। तो ये वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऐसी ऐसी बातें बतानी है कि ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो इनमें मैं आपको क्या बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि 9th क्लास के अंदर आप 500 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि पता नहीं 500 प्लस मार्क्स इतनी बड़ी कोई जंग है जो हमने फतह करनी है। बेटा कोई मुश्किल ही नहीं है। 500 प्लस मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। अब पहले मैंने देखें, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिखा है 500 प्लस मार्क्स फार्मूला और उससे नीचे लिखा हुआ है टॉपर। तो ये वीडियो आपको भी टॉपर बना सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम जो आपके नंबर्स हैं वो हर सब्जेक्ट के अंदर कितने आ सकते हैं और इसके नंबर आप टोटल कितने कर सकते हैं, कितने स्कोर आप कर सकते हैं, 500 से ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आने चाहिए, किस सब्जेक्ट के अंदर आपके कितने नंबर आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप सब लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब करते हैं उनके 500 प्लस नंबर आ जाएं। तो तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिखेंगे और इंशाल्लाह भी कहेंगे कि आपके नंबर 500 से ऊपर हैं। अब ये वीडियो पूरी देखनी है। मैं आपको आगे 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपका फ्यूचर स्कोर हो जाएगा, आप टॉपर बन जाएंगे। अब देखें, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर्स लेके कितने नंबर हासिल करने हैं। अब देखें, जो सब्जेक्ट है आपके बायोलॉजी, इसमें अगर आपके 60 में से 57 मार्क्स आ जाते हैं, 60 में से 57 मार्क्स आ जाते हैं बेटा। इसी तरह से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से 58 मार्क्स आप ले सकते हैं 60 में से। अब देखें, इन सब्जेक्ट्स के अंदर फुल मार्क्स भी आ सकते हैं क्योंकि साइंसी सब्जेक्ट हैं, ये फुल मार्क्स दे जाते हैं। मैं मिनिमम दे सकता हूं कि 1-2 नंबर आप कट जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से देखें, फिजिक्स है, फिजिक्स में आप 58 मार्क्स ले सकते हैं इजीली और इसमें मोस्टली बच्चों के 60 मार्क्स भी आते हैं। और उसके बाद है बेटा मैथ। मैथ के अंदर मैंने आपके 71 मार्क्स लगाए। तो ये वो सब्जेक्ट है मैथ वाला कि आपके 75 और 75 मार्क्स आते हैं जो लोग अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो मैंने ये मिनिमम नंबर लगाए 71। इसी तरह से बेटा इंग्लिश है, इंग्लिश में मैंने 67 मार्क्स लगाए। मैंने 8 नंबर टोटल में से कम लगाए कि अगर आप 1-2 चीज़ें गलत भी करके आ जाते हैं तो आपके नंबर कट जाए तो फिर भी आपके 500 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। अब देखें, उसके बाद है उर्दू। उर्दू के टोटल मार्क्स 75 हैं, इसमें से अगर आपके 66 नंबर आ जाते हैं तो देखें 9 नंबर लेस कर जाएं। अब इसी तरह से इस्लामियात है 86, 14 मार्क्स इसमें से अगर आपके कम आ जाएं तो अब देखें अगर 14 मार्क्स इस्लामियात में कम आ जाएं तो फिर भी आप 500 प्लस कर सकते हैं। इसी तरह से तर्जुमातुल कुरान है बेटा, इसमें से आप 3 नंबर लेस कर लें, 47 नंबर। तो अब देखें, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपके इतने नंबर आ जाएं तो टोटल आप कितने स्कोर कर सकते हैं। अब देखें, जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर बताए हैं कि ये नंबर अगर आप कर लें तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं बेटा, ये टोटल आपके क्या बन सकते हैं बेटा, 510 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। अब देखें, 500 प्लस की बात की थी ना, तो ये नंबर ये मैंने मिनिमम लगाए हैं। अब जो टॉपर हजरात होते हैं या अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो साइंसी सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर कटने नहीं देते। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि उर्दू के अंदर भी 75 और 75 आ जाते हैं। तो अब देखें, ये मार्क्स लेने के बाद फिर भी आपके क्या आ रहे हैं बेटा, 510 मार्क्स। तो सारे बच्चे कमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह लिख दें ताकि उनके भी नंबर इंशाल्लाह आ जाएं। तो ये 10 मिनट की जो वीडियो है बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। अब देखें, उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं टॉपर के लिए 4 पॉइंट्स बताऊंगा। अब मैं उन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इन 4 पॉइंट्स को बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर की आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये भी बहुत मैटर करती है कि पेपर की आपने प्रिपरेशन कैसे की है, पेपर को लिखा कैसे। पहले मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बता देता हूं कि ये 4 पॉइंट्स अगर आपके अंदर हैं
तो आप 500 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, अदरवाइज आप 500 प्लस मार्क्स नहीं ले सकते। अब पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपके पास है बेटा टाइम टेबल। जो टॉपर हजरात होते हैं बेटा, सबसे पहले वो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने टाइम टेबल सेट नहीं किया तो पहले आप क्या करें, पहला पॉइंट टॉपर का यही होता है कि वो टाइम टेबल सेट करते हैं। और ये टाइम टेबल जो है बेटा, ये आपने डेली बेस पे फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, डेली बेस पे। भाई आप ये चाहते हैं कि आप दिन में भी 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे तो डेली बेस पे करेंगे, तो ये टाइम टेबल बहुत अहम है। आप इसमें कोई दिन मिस नहीं करेंगे, ये बहुत अहम है टाइम टेबल, क्योंकि आपकी रूटीन बन जाती है और ये काम आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो है सिलेबस। ठीक है, तो अब देखें सिलेबस के बारे में थोड़ा सुन लें। सिलेबस से क्या मुराद कि जो आपको सिलेबस पढ़ाया गया है बेटा, अब देखें सिलेबस, जो टॉपर हजरात होते हैं बेटा, वो सिलेबस कोई स्किप नहीं करते। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं बेटा, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये चैप्टर कर लो। ये वो उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे थोड़े से ढीले होते हैं। तो जो टॉपर हजरात होते हैं वो सारा का सारा सिलेबस करते हैं। और दूसरा, सिलेबस के बाद आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर पैटर्न, जैसे कि मतलब कि आपको स्कीम्स का पता होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए कि इसमें से कितने, कौन कौन से चैप्टर हमने करने हैं, कौन कौन से में से लॉन्ग आना है, कौन कौन से शॉर्ट आना है। तो ये सिलेबस आपने पूरा करना है, शॉर्ट सिलेबस आपने नहीं करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास, ये टॉपरों का बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग टॉपर हैं ये चीज़ें फॉलो करते हैं। अब देखें, तीसरा है राइट सोर्सेज। राइट सोर्सेज के बारे में मैं आपको बताता हूं कि राइट सोर्सेज क्या होते हैं बेटा। अब देखें राइट सोर्सेज, अब राइट सोर्सेज से ये मुराद है कि आप स्कूल में जा रहे हैं या आप एकेडमीज के अंदर जा रहे हैं, आप राइट सोर्सेज के बारे में कैसे पता चलेगा, आप इतने बच्चे तो हैं नहीं, तो आप उस चीज़ को जज करें कि जो हमें टेस्ट दे रहे हैं या जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये होता है राइट सोर्सेज बेटा, कि आपने सही वे के अंदर तैयारी करनी है। तो ये तीसरा पॉइंट है राइट सोर्सेज वाला। जो आपको टेस्ट मिलते हैं या चेक होके मिलते हैं तो उनको आप अच्छी तरह से देखें। अब देखें चौथा पॉइंट जो है ये मेरे पास बहुत ही अहम होने वाला है। तो अगर ये चौथा पॉइंट के ऊपर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप 500 प्लस नहीं ले सकते। अब चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो है बेटा टेस्टिंग। ठीक है, अब टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसी टेस्टिंग की मदद से आप क्या बनते हैं बेटा, टॉपर बनते हैं। क्या बनते हैं, टॉपर बनते हैं। अब टेस्टिंग में मैं आपको कुछ हिंट्स दे रहा हूं, ये हिंट्स आपने याद रखने हैं और यही हिंट्स आपने अपने ऊपर फॉलो करने हैं। अब देखिए, जब आप किसी एकेडमी में या किसी स्कूल के अंदर टेस्ट देते हैं, आप अपनी तरफ से अच्छा टेस्ट करके आते हैं, तो आप क्या करें, टीचर्स को चेक करवाएं अपना टेस्ट। और टीचर को चेक करवाने के बाद जो गलतियां हैं, आप उन गलतियों को क्या करें बेटा, इंप्रूवमेंट लेके आएं। वो गलतियां अगले टेस्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर आप अपने टीचर के साथ जुड़े रहें। ठीक है, अब वो कैसे जुड़ रहे हैं कि अगर आपकी गलती आ रही है तो टीचर से पूछें कि सर मैं ये इसको कैसे इंप्रूवमेंट लेके आऊँ, इसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर लिखा है, इसके अंदर मैं इससे मज़ीद इंप्रूवमेंट क्या लेके आ सकता हूँ, क्या लेके आ सकती हूँ बेटा। तो इस तरह से आपने टीचर की जान नहीं छोड़नी, क्योंकि टीचर ही आपका क्या है बेटा, आपको टॉपर बना सकता है। तो आपने टेस्टिंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करना है। आपने हर सवाल को बेहतरीन करके लिखना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो सवाल के अंदर पूछा जाए वो आपने आंसर देना है। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप टीचर के साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी टेस्टिंग अच्छी हो जाएगी, आपको गलतियों का पता चलेगा। अब जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, हर टेस्ट के अंदर आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब अगर पहले टेस्ट के अंदर आपकी 2 गलतियां हैं तो अगले टेस्ट के अंदर आपकी 1 गलती होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए बेटा। अब ये ना हो कि पहले टेस्ट के अंदर 2 गलतियां हैं तो अगले टेस्ट के अंदर 3 गलतियां हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। ये टॉपरों की कोई वो नहीं है। तो टॉपर क्या करता है, अपनी गलती को इंप्रूवमेंट करता है बेटा। तो टेस्टिंग आपने अच्छी करनी है। अब देखें, जब आप 5 से 10 टेस्ट दे जाएंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, हम 500 प्लस मार्क्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब देखें, ये टेस्ट के बारे में था। अब उसके बाद है बेटा हमारे पास पेपर की प्रिपरेशन। ये आप लोगों के लिए बड़ी अहम बात है। अब आप क्या करते हैं, आप अक्सरियत पूछते हैं कि सर जी हमारी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए बेटा। तो रेटिंग अच्छी होनी चाहिए,
क्योंकि पेपर जो चेकर होता है, अगर वो आपका पेपर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए, तो वो आपको दिल खोल के नंबर देता है। हाँ, अगर पेपर की लिखाई अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, ज़्यादा इतना होना चाहिए कि आपका जो उसके अंदर मवाद होना चाहिए वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि पेपर चेकर को इम्प्रेस कर दे, ताकि वो आपके नंबर काउंट ना करे, वो आपकी लिखाई ना देखे। तो आपने ये दो बातें अगर आपके अंदर हैं तो आप 500 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। एक कौन सी, अगर आपकी लिखाई प्यारी है, दूसरा जो आपने मवाद लिखा है वो आपका बहुत ही आला है। ठीक है, अगर मवाद आला है तो लिखाई कोई मैंने नहीं रखती, पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि पेपर सेटर जो है या पेपर चेक करने वाला जो, उसको पढ़ पढ़ ले वो इजीली, तो आप के अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वो आपको आपसे इम्प्रेस होकर आपको नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने आपको ये टॉपर्स की बातें बता दी। तो अगर आपने भी टॉपर बनना है तो आपने भी एक कमेंट्स के अंदर बेटा आमीन ज़रूर लिख लेना है। मैं दुआ करता हूँ कि जो बच्चे मेरी इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं वो उनके 500 प्लस मार्क्स हैं और वो आमीन लाजमी कमेंट्स के अंदर लिखें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।